अभी ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही, पर देव भाई तो इन्हें गोद में लिए घूम रहे। डैम, आखिर ये चल क्या रहा है? जलन हो रही है। एक्चुअली जलन हो रही होगी ना कृषा भाभी और देव भाई को ऐसे देख के, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड ने तो तुम्हें डंप कर दिया था। नैना डंप करने वालों में से, डंप होने वालों में से नहीं। पर शादी में हस्बैंड डंप करे या वाइफ डंप करे, फेल तो शादी कहलाती है ना। पर देव भाई और कृषा भाभी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो नाकाम रहेगी तुम्हारी शादी की तरह। आरव, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, और तुम भी ये सब नहीं कर सकती। राघव भैया को तो जेल होगी ना, पर तुम और उग्रा बुआ बच गए, जबकि इस जुर्म में बराबर के हिस्सेदार तुम दोनों भी थे। देव भाई ने तुम दोनों को माफ कर दिया होगा, लेकिन मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं कर सकता। एक और बात, देव भाई और कृषा भाभी से जितना दूर रह सको ना, उतना दूर रहना। उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में अगर सोचा भी, तो देव भाई का ये लक्ष्मण हनुमान बनकर हमारी लंका दहन कर देगा। अब नाटक करने की जरूरत नहीं है, पुलिस जा चुकी है। और वैसे आपको पुलिस को सब कुछ बताने का मौका था। आप उन्हें अपने एंकल मॉनिटर के बारे में बता सकती थी, यहां से आजाद हो सकती थी मुझसे, इस कैद से। फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आप चाहते थे हम ऐसा करें? हाँ, हम पुलिस को सब बता सकते थे और हम आजाद भी हो जाते, लेकिन फिर आपको जेल हो जाती। और आपको सजा देने का हमारा कोई इरादा नहीं। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। राघव ने जो हमारे साथ किया ना, वो जुर्म था, लेकिन आप जो हमारे साथ कर रहे हैं ना, वो पाप है। आपने हमें धोखा दिया, हमारा दिल तोड़ा, हमारा भरोसा तोड़ा है। राघव भैया ने तो सिर्फ हमारे शरीर पर जख्म दिए, जो आज नहीं तो कल भर जाएंगे, लेकिन आपने हमें, हमारे दिल को, हमारी आत्मा को घाव दिए, जो पता नहीं कभी भर भी पाएंगे या नहीं। आपने जरूर हमें कैदी बना के रखा होगा, लेकिन हम आपको किसी तरह की कैद में नहीं देखना चाहते। फिर चाहे वो जेल हो या माया की याद। और रही बात आपने जो हमारे साथ किया है ना, उसका हिसाब तो खुद बिहारी जी आपसे लेंगे। फासलों का ये फैसला क्यों दिल ने मेरे कर लिया, खुद ही न जाने कैसे जिएगा हो के ये तुमसे जुदा। इंस्पेक्टर साहब, इसे अरेस्ट कर लीजिए। श्रुति भाभी, श्रुति भाभी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? बैठिए। ठीक है? हाँ, वो बस चक्कर सा आ गया था। मैं ठीक हूँ। आप यहाँ? आपको थैंक यू बोलने आए थे। आपने हमारा साथ दिया, हमें हिम्मत दी, हमारा सहारा बनी।
सबके लिए थैंक यू सो मच। और सॉरी भी कह रहे थे आपको। जब से हमने यहाँ कदम रखा है ना, जब से हम इस महल में आए, सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हुए जा रहा है। कम से कम हमारे यहाँ आने से पहले आपकी लाइफ ठीक तो चल रही थी। हमने जितना परेशान आपको आज देखा है ना, उससे पहले कभी नहीं देखा। मैं परेशान नहीं दिखती थी कृषा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं परेशान नहीं थी। बस चुपचाप सब सहती आ रही थी। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, आपको। आपने मुझे जुबान खोलने की हिम्मत दी, बुराई के खिलाफ खड़े होने का हौसला दिया। आपको पता है कृष्णा, एक औलाद के संवरने और बिगड़ने में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। जिस तरह की परवरिश मम्मी जी ने राघव को दी, एक ना एक दिन तो उनके साथ ये सब होना ही था। लेकिन फिर भी रति भाभी, है तो आपके पति ही ना, और अब हम जानते हैं आप उनसे कितना प्यार करती हैं। अगर आप एक बार किसी से प्यार करने लगे ना, तो खुद को उसे प्यार करने से रोक नहीं पाते। एक बार किसी से प्यार हो जाए ना, तो आप अपनी आखिरी सांस तक उससे प्यार करना नहीं छोड़ सकते। हमें पहले भी किसी से सुन चुके हैं, और हमारा अपना अनुभव भी यही है कि अगर एक बार आप किसी से प्यार करने लगे ना, तो फिर आप खुद को उससे प्यार करने से नहीं रोक पाते। एक मिनट इंतजार कीजिए। स्ट्रिप अगर नीला हो जाए तो इसका मतलब है आप प्रेग्नेंट हैं। रति मैम, राजकुमारी कृष्णा ने आपको जूस देने के लिए कहा था। अच्छा, यहाँ रख दो। जी। रति, क्या हुआ? तुम मुझसे डर रही हो? इसमें डरने की क्या बात है? मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, मुझे भी उतना ही बुरा लग रहा है, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। जरूर हूं, क्योंकि तुमने राघव के खिलाफ बोला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती हूँ। आफ्टर ऑल तुम मेरी बहू जो। कुछ तो बात है जो मॉम इतना सिंपैथी दिखा रही है। ये देखो, इतनी सी देर में कितना मुरझा गई हो तुम। और तुम, अरे तुमने जूस तक नहीं पिया अभी। मैं बस ठीक है, तुम अभी भी घबरा रही हो। इधर यहाँ बैठो, बैठो आराम से। एक मिनट रुको। भाभी, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ,
ये लो रति, जूस पी लो बेटा, यू विल फील बेटर। हैव अ सिप। गुड गर्ल। वारिस तो दिया नहीं, ऊपर से मेरे बेटे को जेल भिजवाने की जरूरत की है इसने। चैन से तो नहीं जीने दूंगी इसे। बताइए ना आपको क्या पसंद है। आप पसंद है मुझे। मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे साथ हमेशा रहेंगी। बताइए ना। ऐसा कुछ नहीं है जो हम आपके लिए कर सकते हैं। कर सकती हैं। क्या? आप मेरे लिए माया बन सकती हैं। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। भूल जाओ अब तक जो हुआ। मेरी लाइफ में कृष्णा की अब कोई जगह नहीं। सिर्फ माया चाहिए मुझे अपने सामने, सिर्फ माया। आपका प्यार पाने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी देवराज सर। हमारी पहचान कृष्णा का अस्तित्व मिटाना पड़ेगा हमें। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। Happy birthday, baby. क्या हुआ? हम सही से नहीं कर रहे हैं क्या? हमने वही किया जो आप हमसे कराना चाहते थे, और हम चाहते कि अब आप कुछ करें अपने लिए। डिनर इज रेडी बेबी। क्योंकि ये आपका फेवरेट है, इसलिए हमने आपके लिए। मैंने कहा था ये फेवरेट, ये नहीं कहा था कि ये मेरा फेवरेट है। देवराज सर क्या हुआ? ये माया जी का फेवरेट था क्या? तो अब उनकी याद में थोड़ा Stop it. मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। अरे क्यों नहीं बात करनी है आपको? बात तो करनी होगी। आप खुद हमें माया बनाना चाहते, फिर माया के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि आप हमें माया क्यों बनाना चाहते हैं। कोई और बात? मुझे लगा था आप मेरे लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हैं। यही आपका कुछ स्पेशल?
इतने सवाल जवाब। हम बस इतना पूछ रहे हैं कि आप हलवा क्यों नहीं खाएंगे? आपने तो हमसे सीखा। अबे हलवे की बात करना बंद करेंगी प्लीज? आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो बस Stop it. ये बात यहीं खत्म होती है। जामा और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी आओ, इट्स अर्जेंट। लेकिन मुस्कान हो ऐसी कि जिसमें इकरार नहीं, लेकिन मुस्कान हो ऐसी कि जिसमें ये गाने की आवाज, वो भी इस वक्त? आवाज ये तो ऊपर से आ रही है। ऊपर और भी कमरे हैं, और अगर हैं भी तो उधर रहता कौन है? प्रसाद, चले नैना बेटा। आपने कल रात किसी की आवाज सुनी थी गाना गाते हुए? हाँ। क्या ये तब की बात है जब आप रात को चने लेने आई थी? तब भी कोई गाना गा रहा था? नहीं। यहाँ कौन गाना गाएगा? शायद हमारे कान बज रहे होंगे। हो सकता है हर बार की तरह इस बार भी आपकी इमेजिनेशन हो। कल रात को इन्होंने झूठ कहा कि लाइब्रेरी में थे। अभी हमसे वो गाने वाली बात छुपा रहे हैं। लगता है नहीं इस बारे में कुछ तो पता है, लेकिन हमें बता नहीं रहे। इस महल में आखिर चल क्या रहे हैं? बाय द वे, माया ऐसे रोज पूजा पाठ नहीं किया करती थी। तो आप चाहते हैं कि हम बिहारी जी से दूरियां बना लें? जब वक्त आएगा तो ये भी करना होगा। कैसा वक्त? रति भाभी नहीं दिखाई दे रही। सुजाता, कृषा, रति की आज तबीयत ठीक नहीं है, वो हमारे साथ नाश्ता नहीं करेंगी। आप आके बैठिए ना। जय माँ, हम रति भाभी को ना कमरे में नाश्ता देके आते हैं। आपको क्या जरूरत है?
यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, आप ये मत भूलिए कि आप यहाँ की राजकुमारी हैं। और उनकी दोस्त भी। जय माँ, अपनों की परवाह करने के लिए ना औदा नहीं देखा जाता। परफेक्ट। आजकल इस घर में किसी की तबीयत खराब हो रही है तो किसी का मिजाज, अब हमारा मतलब है उगरा दीदी आजकल इतना गुस्सा रहने लगी है, गुस्से में इतनी गर्म हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है कि इस महल में आजकल हीटर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मीनाक्षी, इस घर में तो किसी को सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं। भाभी, भाभी इसमें ना उपमा है, रति भाभी को बहुत अच्छा लगता है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस वो देख रहे थे कि कुछ कम तो नहीं है। रुकिए। आपने इसमें चम्मच नहीं रखा। रति भाभी हाथ से खाना नहीं खाती। भैया चम्मच। थैंक यू आरव। रति भाभी आपकी तबीयत रति भाभी, रति भाभी बाथरूम में भी नहीं है। सती भाभी की तबीयत कल भी ठीक नहीं थी, कमरे में भी नहीं है, कहाँ गए होंगे? पीछे भी कोई रूम है। ये खाना किसके लिए था? और रोमा इतना छुपा छुपा के क्यों लेके जा रही थी? कहीं इस महल में कोई और तो नहीं रहता जिसके बारे में हम नहीं जानते? परफेक्ट। इतने सालों में हमें ये पता ही नहीं था कि यहाँ से ऊपर जाने का दूसरा रास्ता भी है। एग्जैक्टली। आप लोगों को इतना सोचने की क्या जरूरत है? देवराज गए हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ, नो नीड टू गेट सो वरीड। चलिए हम लोग अपना काम खत्म करते हैं। कमाल है, इतने सालों से ये सब लोग यहाँ रह रहे हैं लेकिन किसी को पता नहीं कि ऊपर जाने का कोई रास्ता भी है। नहीं कभी किसी ने ये सोचा कि शायद ऊपर कोई रहता भी होगा। हमें 15 मिनट से पहले कैसे भी कमरे में पहुंचना होगा। कैसे खुलता है ये? कृषा,
जी जय माँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो हम पढ़ने के लिए किताब ढूंढ रहे थे। और हम आपको ढूंढ रहे हैं। दरअसल हम आपसे देवराज के जन्मदिन के बारे में कुछ बात करना चाहते थे। कहिए ना। आप तो जानते हैं कि देवराज अपना जन्मदिन मनाना पसंद नहीं करते, लेकिन महल की कुछ परंपराएं हैं जिनका मान हमें रखना पड़ता है, इसलिए कल हमने उनके नाम से एक हवन रखवाया है। बस उसी सिलसिले में हमें ये पूछना था कि आप कपड़े जेवर क्या पहनेंगी, उन्हें चूज कर लीजिए, एक बार नए होंगे ना। जय माँ, वो हमें और कपड़े और जेवर नहीं चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कृषा? देव अंबिकापुर के राजकुमार हैं और आप यहाँ की राजकुमारी, इसलिए एक बार पहने हुए कपड़े और जेवर आप दोबारा नहीं पहन सकती। आप एक काम कीजिए ना, आप हमारे साथ चलिए, हम कुछ ऑप्शंस दिखाएंगे, आप चूज कर लीजिए। अभी? हाँ, कुछ और काम था? हाँ जय माँ, वो हम भूल ही गए कि हमें ना पापा को एक जरूरी कॉल करना था। वो बेचारे वेट कर रहे होंगे ना, तो हम वो कॉल करके आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप कीजिए, लेकिन उसके बाद आप हमारे पास आ जाइए, हम इंतजार करेंगे। जी जय माँ। रति भाभी को आप जो जूस और चाय में मिला के दे रही है, उसका असर काफी धीरे धीरे हो रहा है ना? बदला जितनी धीमी आंच में पका होगा ना नैना, उसका स्वाद उतना ही ज्यादा आएगा। मेरी दवा ने असर करना शुरू कर दिया है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि रति को दिखाई देना बंद हो रहा है? वैसे मॉम, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत स्कैरी है। तुमने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है नैना, तुम्हें इसका असर जल्दी देखना है? बहुत जल्दी। एक मिनट। मॉम, ये क्या था? अभी तुम देखती जाओ। कोई है? सुजाता? जी मैम। इधर आओ, जल्दी से एक ऑफिस साफ करो। ये